नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, इंडिया के स्वागत के लिए मुंबई में मंच सज गया है और इधर 2024 के लिए राहुल गांधी ने भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, अगर आप राहुल गांधी के पिछले एक साल के सियासी सफर पर नजर डालेंगे तो आप भी कहेंगे कि राहुल का हर कदम कांग्रेस को 2024 की सत्ता की तरफ ले जा रहा है। अब 2024 में जीतने के बाद राहुल पीएम बनते हैं या नहीं, या फिर इंडिया से पीएम फेस कोई और होगा, इसका अंदाज भी आज और कल की बैठक के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि राहुल अपनी सियासी बिसात इस तरह बिछा रहे हैं कि उस पर बीजेपी को मात मिले और इंडिया के हाथ में सत्ता आ जाए। क्या है राहुल गांधी का सियासी प्लान, इसे समझने से पहले उनका एक ट्वीट देखते हैं। जरा इस ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी ने लिखा है, इमारत की ताकत उसकी नींव में होती है। महिलाएं भारत की नींव हैं। देश उनके सशक्तिकरण से ही मजबूत होगा। कर्नाटक को दी गई 5 गारंटी में 4 महिलाओं के लिए खासकर बनी हैं। गृह लक्ष्मी योजना, जो बैंक में 2000 रुपये महीने पहुंचाएंगी, महिलाओं के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर योजना है। और यह कर्नाटक मॉडल महिला केंद्रित व्यवस्था हम अब पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मुंबई पहुंचने से पहले कल राहुल गांधी कर्नाटक में थे, जहां मैसूर से उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। कांग्रेस के कर्नाटक में किए 5 वादों में से एक वादा यह भी रहा कि महिलाओं के खाते में सीधे धन पहुंचे, यानी कि रकम पहुंचे। राहुल जिस दम के साथ कह रहे हैं कि महिला केंद्रित व्यवस्था को हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं, वो यही बता रहा है कि राहुल पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के बाद अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की कर रहे हैं। साथ ही उनका निशाना, यानी राहुल गांधी का निशाना 2024 का चुनाव भी है, क्योंकि किसी योजना को हिंदुस्तान में तभी लागू किया जा सकेगा जब कांग्रेस सत्ता में आए। अभी मुंबई में इसी की प्लानिंग इंडिया करेगा, लेकिन उससे पहले राहुल ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। राहुल के प्लान में सबसे अहम भूमिका है भारत जोड़ो यात्रा की। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले साल सितंबर में 7 सितंबर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और लगातार पैदल चल के लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राहुल गांधी जनवरी में इस यात्रा को श्रीनगर में खत्म किया था। उन्होंने, आपने देखा था, ये विजुअल देख लीजिए, श्रीनगर में जब वो भाषण दे रहे हैं, बर्फ गिर रही है। कायदे से इसे यात्रा का खत्म होना ना कहकर एक पड़ाव कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद राहुल जहां भी गए उन्होंने यही कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं। अभी लद्दाख में भी राहुल गांधी ने यही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं यहां नहीं आ पाया था, क्योंकि तब मौसम के कारण मना किया गया था, लेकिन अब मैं यहां आ गया हूं। लद्दाख में राहुल 7 दिन रहे और लगभग उसके हर कोने को उन्होंने छुआ। आज के समय में इससे पहले किसी और नेता ने इस तरह लोगों के बीच इस तरह वक्त नहीं गुजारा होगा। दोस्तों, इस तरह वक्त नहीं बिताया होगा जैसा राहुल गांधी बिता रहे हैं। राहुल अब भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव भी शुरू करने जा रहे हैं। इस बार यात्रा पश्चिम से पूरब की तरफ चलेगी और इसके बाद इंडिया के लिए सत्ता का नया सूरज उगना तय हो जाएगा। तो राहुल भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंडिया की सत्ता के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। राहुल के प्लान का एक और अहम हिस्सा है जनसंवाद। आप देखिए कि ट्रक वाले, बाइक मैकेनिक्स, छात्र, बाजार में घूम रहे आम लोग, खेतों में काम करते किसान, महिला, मजदूर, सब्जी वाला, फल वाला, ऐसे तमाम आम लोगों के बीच राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। संवाद यानी दो तरफा बातचीत, कन्वर्सेशन। अपने मन की बात राहुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के मन की बात इस दौरान राहुल गांधी सुन रहे हैं। जनता के बीच जाकर जनता से जोड़ने की यह अनूठी सियासत भी कांग्रेस की जमीन को पक्की कर रही है। तो सत्ता की ओर इंडिया को ले जाने की दिशा में राहुल का एक और प्लान है, और वो है देश के साथ साथ विदेश में रह रहे भारतीयों को जोड़ना और वैश्विक समुदाय तक भारत की आवाज पहुंचाना। अभी राहुल गांधी मुंबई बैठक और फिर छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद फिर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार राहुल गांधी यूरोप में नॉर्वे, फ्रांस और बेल्जियम जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका और ब्रिटेन जाकर खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं, वहां के प्रेस को सीधे संबोधित कर चुके हैं।
इससे बीजेपी बुरी तरह घबरा चुकी है, क्योंकि मोदी तो 9 साल में एक बार भी प्रेस को सीधे जवाब नहीं दे पाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। वहीं राहुल गांधी अमेरिका और ब्रिटेन में मीडिया से मुखातिब हो चुके हैं। अब यूरोप में राहुल किस तरह के भाषण देते हैं, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस पर बीजेपी टकटकी लगाए रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि राहुल के मुंह से निकली हर बात उसकी सत्ता की जड़ें थोड़ी और हिला देती हैं। राहुल के 2024 का प्लान जो है उसका एक बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सितंबर में या उसके बाद कभी भी 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन कह लें करने वाला है। 5 में से 2 में अभी कांग्रेस है और राहुल गांधी ने लद्दाख में ऐलान कर दिया है कि इस बार 4 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। आइए जरा उस ऐलान को भी सुन लेते हैं। कई बार आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यहां सुनते हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल। कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा अब एमपी में अपनी खोई सत्ता पाने के लिए, हासिल करने के लिए, और इसके साथ साथ तेलंगाना में जीतने का यकीन भी राहुल गांधी को है। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि इन चुनावी राज्यों में जैसे दौरे मोदी और शाह लगा रहे हैं, उससे उलट राहुल गांधी अलग किस्म की ही राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व पर राहुल गांधी ने चुनाव की जिम्मेदारी छोड़ दी है। इस तरह स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया गया है कि उनकी काबिलियत पर राहुल को और कांग्रेस को, दोनों को, यानी राहुल को भी और कांग्रेस को, दोनों को, कांग्रेस के आला कमान को यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा भरोसा है। यानी स्थानीय नेतृत्व, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जबकि बीजेपी का हाल ऐसा है कि राज्यों के चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी लड़ रही है। मोदी नहीं तो कौन पूछने वाली बीजेपी के पास खुद मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। जबकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से लोकसभा में मजबूत प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी चुनावी राज्यों में पहुंचेंगे ही, और इस तरह उनके दोनों मकसद सध जाएंगे। यात्रा भी होगी और चुनाव प्रचार भी हो जाएगा। राहुल के प्लान का एक अहम हिस्सा है कांग्रेस की गुटबाजी या भीतरी असंतोष को पूरी तरह से खत्म करना। आपने देखा छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह करवाना, या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तमाम गुटों को एक साथ जोड़ना। ये सारी कवायद कांग्रेस नेतृत्व ने राहुल गांधी की सलाह पर ही की है, और अब इसका सीधा नतीजा देखने को मिल रहा है कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, वहीं बीजेपी अब कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। और आखिरी बात दोस्तों, कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल जहां जा रहे हैं वहां से मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान देश के लोगों से कर रहे हैं। साथ ही मोदी को उनके उद्योगपति मित्रों और चीन और मणिपुर जैसे मुद्दों पर खूब घेर रहे हैं। अभी लद्दाख में राहुल गांधी ने मोदी पर चीन के मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाया था, आप सबने सुना, और चीन ने अपने नए नक्शे से राहुल गांधी के आरोप को सच ही साबित कर दिया है। मोदी इतनी बुरी तरह पहले कभी नहीं घिरे थे जितनी अभी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने संसद में मणिपुर के मसले पर मोदी से कहा था कि वो भारत माता का अपमान कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, और अब भारत माता के सम्मान और रक्षा की बात बाकी नेता भी करने लगे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत मां की रक्षा का सवाल उठाया, और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी।
भारत मां की रक्षा के लिए इंडिया के साथ आने की बात कही है। कुल मिलाकर 2024 के लिए राहुल का सियासी प्लान सफल होता हुआ दिख रहा है और यहीं से बीजेपी की सत्ता को जाने का डर लग रहा है। बीजेपी घबराई हुई है, हैरान है, परेशान है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।